नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी झारखंड के चतरा की, जहां प्रतापपुर में सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम को लेकर सीआरपी ने की बैठक। आगे चर्चा होगी कुशीनगर की, जहां पिपरा बाजार में मौलाना महबूब आलम के जनाजे में शामिल हुए हजारों लोग। साथ ही आगे बात होगी मेरठ की, जहां भावनपुर में सर्राफ की दुकान में हुई 15 लाख रुपए की चोरी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर चतरा से, जहां जिले के प्रतापपुर प्रखंड के हुमा जांग पंचायत के उच्च विद्यालय लिप्ता में बुधवार को सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम के तहत संकुल संसाधन केंद्र लिप्ता अंतर्गत सीआरपी संतोष कुमार के द्वारा सभी शिक्षकों के साथ बैठक की गई। बैठक में उपस्थित सभी विद्यालय के शिक्षकों को निर्देश दिया गया कि 11 जनवरी को विद्यालय के बच्चों द्वारा गांव-गांव घूमते हुए सीटी बजाना एवं बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का फोटो एवं वीडियो शिक्षा विभाग के ऑफिशियल फेसबुक एवं सोशल मीडिया में अपलोड करना है। वहीं मौके पर उपस्थित सभी शिक्षकों के बीच सीआरपी संतोष कुमार के द्वारा सीटी का वितरण भी किया गया। इस मौके पर कई विद्यालय के शिक्षक मौजूद थे। आइए जानते हैं इस विषय में सीआरपी संतोष कुमार ने आगे क्या कुछ कहा। आज सभी शिक्षकों का सिटी दिया गया है, सिटी बजाओ और बच्चों लोग को उपस्थिति बढ़ाओ। क्या कार्यक्रम और क्या कार्यक्रम किया गया है, कौन कौन से विद्यालय में किया गया है सर? आज कल हम लोग का जिला स्तरीय सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ योजना प्रोग्राम कैंपेन एक चलाया गया है। राज्य स्तरीय एक निदेशक के अनुसार उनका हम लोग आज बैठक किए। उसी के अनुसार निर्देशानुसार हम लोग आज संकुल लिप्ता के प्रतापपुर अंतर्गत सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को उन्हें यहाँ बुलाया गया और उनको इस कैंपेन के बारे में बताया गया। सिटी बजाओ और उपस्थिति बढ़ाओ, इस कैंपेन के तहत हम लोग कल 8:30 से 9:30 के बीच में बच्चे जो आएंगे उनके साथ में सिटी बजाते हुए आएंगे और इससे उनका उपस्थिति बढ़ेगा। उनके दिमाग में भी आएगा कि बच्चे लोग जा रहे हैं। और इस कैंपेन के द्वारा हम लोग को बताया गया और ये एक हैशटैग के दिया गया है, हैशटैग सिटी बजाओ। इसको कैसे अपलोड किया जाना है हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आधार पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग इस चीज़ को देख सकें। चूँकि ऐसा बताया गया है कि आज के दिन में हम लोग जो प्रिंट मीडिया है उसका कम उपयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके तहत हमारे शिक्षा सचिव जो के रवि सर हैं उनके द्वारा यह कैंपेन चलाया गया है। आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे का उपस्थिति को बढ़ाना है और उसमें एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि जैसे कि नामांकन अभियान हम लोग चलाते थे, उसी तरह से कि बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित हों विद्यालय में और बच्चे का आकर्षण विद्यालय के प्रति बढ़े। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। दाहोद जिले में आई माध्यमिक शाला डुंगरी में दीपक फाउंडेशन द्वारा फ्री में नेत्र चिकित्सा उपचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में दीपक फाउंडेशन के संचालक श्रियों ने छात्र छात्राओं को फ्री में नोट की और पेन पेंसिल का किट वितरण किया। और इस अवसर पर माध्यमिक डुंगरी का प्रिंसिपल श्री ललित भाई मोहनिया जी और पूरा स्टाफ उपस्थित रहे। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता राजेश भाई मुनिया की रिपोर्ट। कुशीनगर के मदरसा मोहम्मदिया हयातुल उलूम पिपरा बाजार के अध्यापक मौलाना महबूब आलम की अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहां से डॉक्टर ने जिला हॉस्पिटल कुशीनगर के लिए रेफर कर दिया है। वहां पर कुछ देर तक मौलाना महबूब आलम का इलाज चला, मगर सेहत बिगड़ती गई और आखिरकार मौलाना महबूब आलम का इंतकाल हो गया। आपको बताते चलें कि मौलाना महबूब आलम दारुल उलूम देवबंद से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जामिया अरबिया जियाउल उलूम खड्डा बाजार में काफ़ी अरसे तक तालीम दी है। उसके बाद से मदरसा मोहम्मदिया हयातुल उलूम पिपरा बाजार में फिलहाल सरकारी टीचर थे। मौलाना की मौत की खबर सुनकर पूरे इलाके में मातम फैल गया। मौलाना की नमाज जनाजा ढोलाहा चौराहे पर मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब ने पढ़ाई, जो मदरसा मोहम्मदिया हयातुल उलूम के प्रिंसिपल हैं। उसके बाद से ढोलाहा के ही कब्रिस्तान में उन्हें दफन किया गया। आपको बता दें कि ढोलाहा के अंदर ये पहली बार हुआ है कि इतनी ज़्यादा संख्या में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और बिहार तक के लोग जनाजे में शामिल हुए। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्लाह की रिपोर्ट। खबर मेरठ के भावनपुर से है, जहां थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर कदीम ने पुलिस को चुनौती देते हुए चौकी से कुछ दूरी पर पुलिस की गश्त की पोल खोलते हुए सर्राफ की दुकान का शटर उखाड़कर 15 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
सुबह दुकान का शटर उखड़ा देख चोरी का पता चलने पर घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर भावनपुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। थाना भावनपुर के गांव हसनपुर कदीम निवासी विनोद कुमार वर्मा पुत्र पूरन चंद वर्मा ने बताया कि उनके गांव में वर्मा ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। देर रात दुकान बंद कर वो घर चले गए। सुबह दुकान पर पहुंचे तो दुकान का शटर उखड़ा हुआ था। जब अंदर जाकर देखा तो दुकान में रखे 14 लाख की कीमत के जेवरात, 60,000 की नकदी गायब थी। वहीं चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। जिसके बाद घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर अंडर ट्रेनिंग सीओ नितिन तनेजा पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जिसके बाद पुलिस को गांव से कुछ दूरी पर मुरलीपुर निवासी कृपाल के खेत में खाली बॉक्स मिला है। आशंका जताई गई है कि बदमाशों ने यहां बैठकर सामान खाली किया और बॉक्स को छोड़कर भाग खड़े हुए। सर, भावनपुर में एक दुकान में चोरी हुई, क्या पूरा? थाना भावनपुर के हसनपुर कदीम गांव में एक विनोद वर्मा ज्वेलर्स हैं, जो अपने मकान में उनकी नीचे दुकान है ज्वेलर्स की। तो बीती रात वहां कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा उनकी दुकान में कुछ ज्वेलरी, सोने चांदी की और कुछ पैसे 60,000 रुपये चोरी कर लिए गए थे, जिसके संबंध में इनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें टीमें लगा दी गई हैं। सीसीटीवी फुटेज से कुछ क्लू भी मिले हैं और इनकी अभियुक्तों की सीधी गिरफ्तारी करके बरामदगी कराई है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से, जहां कोतवाली बिस्वा इलाके के ग्राम पुरैना निवासी संजय 28 वर्ष पुत्र शिवनाथ अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर बिस्वा शुगर फैक्ट्री में गन्ना तौल करवाकर वापस अपने गांव जा रहे थे। इसी बीच कोतवाली बिस्वा इलाके के शारदा सहायक पुरानी नहर पुल पर विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। वहीं सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक संजय गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में आसपास के लोगों द्वारा बिस्वा सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ट्रक मौका देख भाग निकलने में सफल रहा। उधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम हेतु भेज दिया है। सड़क हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।